रिस्टोर हो प्रोग्राम? देखिए, आज भी आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने मीटिंग से बाहर निकल कर आ रहे सारों के कंसर्न्स हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में। ज़रूरी ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो जाए बहुत तेज़ी से। बातें तो हमारी उनसे हो रही हैं, नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। कल शाम भी आईएमएफ की बात हो रही की मीटिंग थी एक स्टेट बैंक से, तो वो भी हमसे इंगेज्ड हैं। हम मुस्तकिल उनसे बात कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं। बट अब हम खुद ये चाह रहे हैं कि हम अब इस चीज़ को क्लोज़ करें। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये चीज़ अब जल्दी से आगे बढ़े और तेज़ रफ्तारी से बढ़े। हमने उनके बड़े कंसर्न्स एड्रेस किए हैं, बट पॉइंट ये है कि हालात जो मुल्क के हैं फ्लड्स के बाद और ये इन्फ्लेशन के बाद और जो बाकी चीज़ें हैं, हम ये चाहते हैं कि कम से कम बर्डन डालें हम आम आदमी पे। हम चाह ये रहे हैं कुछ ऐसे आईएमएफ से मेजर्स पे अग्रीमेंट हमारा हो पाए कि आम आदमी पे जो है उसका बोझ थोड़ा कम पड़े। जिस हद तक हम कम कर सकते हैं हम उन मेजर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। हमारी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी कल एक मीटिंग हुई हमारी, इंशाल्लाह आज दोबारा शाम में है। हम ये उन मेजर्स को थोड़ा फर्म अप करना चाह रहे हैं ताकि हम एक आईएमएफ के साथ एक नए, जिसे कहना चाहिए, ज़ील के साथ दोबारा बैठें। और हम चाहते हैं कि ये चीज़ आगे बढ़े। जब एक दफ़ा क्लियर तो हो जाए ना बात, अभी बात करते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर से बात होगी और फिर उसके बाद आईएमएफ से बात होगी, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसको क्या बिजली और गैस की आईएमएफ डिमांड कर रहा है वो नहीं, लेकिन कुछ बढ़ा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या आप कहेंगी? देखिए, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आईएमएफ का जो हमारा उनसे मुआहदा था जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, जिसको हमने आन के रिवाइव किया है इसलिए कि वो अशद ज़रूरत थी हमारी और इकॉनमी आगे बढ़ती नहीं उसके आगे, वो हम उसको एडहेयर टू करना पड़ेगा हमें। हम ये चाह रहे हैं उनसे ये कहें, क्योंकि फ्लड वगैरह का सिलसिला हो गया है, कि पाकिस्तानियों पे थोड़ा सा हल्का चले इस वक्त मुल्क और इकॉनमी थोड़ी सी जिसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा आम आदमी पे बोझ पड़ा है। तो प्राइम मिनिस्टर भी इंगेज रहे हैं, आपको सब पता है, एमडी आईएमएफ के साथ और बाकियों के साथ, वर्ल्ड बैंक से भी रहे हैं हम इंगेज इन मामलों में। तो हम ज़रूर ये चाहेंगे अगर कोई मिड वे हो जाए तो बहुत अच्छा। कब तक एक्सपेक्ट? बार बार मुझसे पूछते हो, मैं आपसे कहती हूँ कि ये इस पे हमें थोड़ा टाइम ज़रूर है। क्यों टाइम? इसलिए लग रहा है कि हमें आम आदमी के जिस हद तक हम उसे बचा सकते हैं, कुशन कर सकते हैं, हम वो कोशिश कर सकते हैं। हो रही है, देखें, इंटेंशन गवर्नमेंट की ये है कि कम से कम बर्डन हो। इंटेंशन गवर्नमेंट की है आईएमएफ प्रोग्राम ज़रूर हो जाए। तो ये दो तरफ जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग फोर्सेस जा रही हैं। हम इंसुलेट करना चाह रहे हैं, आम आदमी पे कम से कम बर्डन डालें। आईएमएफ की जो प्रोग्राम है वो हमें दूसरी तरफ खींच के लेके जाना चाह रहा है। हम चाह रहे हैं किसी तरह बीच में उनका भी ख्याल कर लें, इनके बगैर भी हम नहीं रह सकते। सो वी आर वर्किंग थ्रू। नंबर आया होगा ये मुझे नहीं पता, अलबत्ता हम ज़रूर इस गवर्नमेंट को ज़रूर ये बात सोच लेनी चाहिए और आम आदमी को भी यह बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है। दुनिया भर में परेशानी है, हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा परेशानी है क्योंकि हम कई दहाइयों से वो काम नहीं करते आए जो हमें कर लेना चाहिए था इकॉनमी को सही हाल पे डालने का। तो किस तरह बढ़ रहा है इस वक्त स्टेट बैंक कर रहा है वो हैंडल। हम उसमें कुछ इस वक्त क्या चेंजेस होंगी वो आप करीब इंशाल्लाह। मैडम ये बताएं कि आईएमएफ प्रोग्राम को बहाल करने के लिए फौरी तौर पर क्या करेंगे? अब इस बात पे मान गए हैं कि कंट्रोल एक्सचेंज रेट से बात नहीं बनेगी, मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि कल की मीटिंग खुल के ज़रूर हुई है। खुल की मीटिंग्स में हर कोई अपनी ओपिनियन देता है, ओपिनियंस बहुत हुई हैं, कुछ उसमें वर्किंग पीछे बैठ के वर्किंग का हमें हिदायत दी गई ताकि हम कोई एक अच्छा सोल्यूशन निकाल लें। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये हमारी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की कि आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़े, मगर हमें ये हमारी मजबूरी है कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम मानने पे रखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कुछ पर ऐसे इकदाम ज़रूर उठाने पड़ेंगे कि जो हम सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम उसको पे जैसे ही पहुंचेंगे इंशाल्लाह आज कुछ वर्किंग्स करके दोबारा लेके जाएंगे कुछ डिसीजन। प्रोडक्ट से इमदाद क्यों नहीं मिल रही सऊदी अरब, यूएई से, चाइना से?
बात उस पर भी पेश तरफ चल रही है, आगे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, प्रोसेसेस में टाइम लग रहा है। आपकी बात का जवाब देते हुए देखिए, पॉलिटिकल बातें जो होंगी सो होंगी, बट रियलिटी इज इस वक्त हम ये चाहते हैं कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए उस पर हर किसी पे बोझ पड़ने वाला है। हमारी जद्दोजहद ये है कि किसी तरह हम IMF को कुछ ऐसी एरियाज पे बना लें कि कम से कम बोझ कम आम आदमी पे पड़े और उन साहिब सरवत लोगों पे ज़्यादा पड़ जाए कि जो पे कर सकते हैं और जो वो बर्डन बर्दाश्त कर सकते हैं। मिनी बजट कितना आ रहा है? मिनी बजट कितना आ रहा टैक्सेशन है? मेजर्स नंबर अभी इसलिए आपको नहीं दूंगी कि हम इस वक्त फाइनल हो जाए एक दफ़ा हमारे नंबर्स, हमारे डेफिसिट की रिक्वायरमेंट कितना ज़रूरत है। पॉइंट ज़्यादा ये है कि ये डेफिसिट की रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए है कि बिजली के जो निर्ख है हम इतना ज़्यादा बढ़ाने कि खुद हामी नहीं भर पा रही है। अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खास तौर पे आम आदमी पे वो ये चाह रहे हैं जिस हद तक बचा सकें हम एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी को उतना हम बचा लें। अब हम इसी पे लगे पड़े हैं दिन ₹7.5 फी का टैक्स, 75% हम ये चाह रहे हैं कि जो उस तरह के टैक्सेस कम से कम लगें जिसका डायरेक्ट हिट जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन पे होगा। अच्छा मैम ये बताइएगा कि बात ठीक कह रही हैं, लेना पड़ेंगे तो ले लेंगे, फिर क्या करें। इस गवर्नमेंट के पास ये मुल्क के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं हुआ इस वक्त तक, हम क्योंकि गवर्नमेंट में है हम कोशिश करें टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मेहनत कर लें और इनोवेटिव आइडियाज़ ले आएँ, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट की तरफ जाना है तो जाना है। फिर थैंक यू।